हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले राधे राधे। तो आज फिर तैयार है इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर लेके, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कुछ शेयर लेके। तो स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज। तो इंट्राडे एंड डिलीवरी में कौन कौन से शेयर हैं आज उस पर देख लेते हैं। तो सबसे पहला शेयर है सिग्नेचर ग्लोबल का। इसका प्राइस चल रहा है 1499। इस पर एक नज़र बना लेते हैं। तो देखते हैं ध्यान से टेक्निकली चार्ट के अंदर। तो टेक्निकली चार्ट बहुत ही अच्छा पैटर्न दिखा रहा है। जिस तरीके से 13 EMI, उसके अंदर बेटर पोजीशन, बॉलिंजिंग बैंड के अंदर बहुत ही अच्छा, वॉल्यूम लेवल बहुत अच्छा चल रहा है, बुलिश लेवल में चल रहा है, वेरी बुलिश लेवल में है। तो आज भी इसके अंदर जाने के चांसेस रहेंगे। और इसमें दो तीन चीज़ें मैं बताऊं, फंडामेंटली ऐड करने की कोशिश करूं। इसके तिमाही के अपडेट जो है वो बहुत अपडेट आ चुके हैं, मजबूत आ चुके हैं। प्री सेल जो है वो बढ़ गई है। प्री सेल जो है 255 इंक्रीज हो गया है। इस पे ध्यान रखना है आपने। ये आज बढ़ता हुआ सा नज़र आ सकता है आपको। और दो तीन चीज़ें मैं बताऊं, जिस तरीके से रेशो में चेंज हुआ है। और तीसरी चीज़ क्या है कि इसके पास अब पैसा आ चुका है। लगभग लगभग 3,000 करोड़ का कैश मैंने देखा इसमें चेंजेस आया। इसका इम्पैक्ट आज पड़ता हुआ नजर आएगा, जिसके बिहाफ पर आज हम जो टारगेट लेके चल रहे हैं 1550 का टारगेट है। और डिप को भी हल्का सा ध्यान रखते हुए स्टॉप लॉस लिया है हमने 1485। नज़र बना के रखें आज ये बाय पे एक्शन पे। तो देन हम अगली देखते हैं, हमारे पास है लालटेन व्यू। इसका प्राइस जो चल रहा है, ये प्राइस चल रहा है 519। इस पे जो है ध्यान रखते हैं ये किस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नजर आ सकता है। अगर हम ध्यान से देखें तो बहुत ही अच्छा अपडेट लिया गया। और जिस तरीके से पोजीशंस को देखा गया बढ़ते हुए, वो बहुत ही बेटर है। लास्ट डेज के अंदर बहुत अच्छा वॉल्यूम देखा गया 13 EMI की पोजीशंस को देखते हुए, वॉल्यूम लेवल को देखते हुए। और ये बुलिश कैंडल्स के अंदर अपने आप को एंटर करता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से टेक्निकल चार्ट में ये मजबूत है, उसी के बिहाफ पर मैं आपको ये देखना चाहूँगा कि इसमें बताऊं कि क्या वर्कआउट है। फ्राइडे जो जिस तरीके से इसमें तेजी देखी गई, उसके बिहाफ पे फंडामेंटली रेशियो में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस देखे गए, जिसके बिहाफ पे ये आज भी बुलिश पोजीशन पे लग रहा है। इसका हम टारगेट ले रहे हैं 535 का टारगेट है। स्टॉप लॉस लेके चलेंगे, उसके बिहाफ पर हमने लिया है 513 का स्टॉप लॉस है। एक्शन बाय का रहेगा, इस पे एक नज़र बना के चलें पोजीशंस बेटर के लिए। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें, डाबर डाबर 606 पे चल रहा है। इसका अब एक नज़र बनाते हैं, तो ध्यान से देखते हैं। तो ध्यान से देखें तो टेक्निकली चार्ट हमें क्या दे रहा है, उसके ब्याप पे वर्कआउट कर लेते हैं। टेक्निकली चार्ट जो है एक अच्छा सा यहाँ से बुलिश पोजीशन लिया, देन डाउन पोजीशन, अब कंसोलिडेट पोजीशन है। वॉल्यूम थोड़ा सा अप लेवल पे था, लेकिन अब थोड़ा सा डाउन है। लेकिन हाँ, टेक्निकली यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो इंडिकेटर हमें ये बता रहा है कि ये बुलिश की तरफ जो है पैटर्न बनता हुआ जरा आ सकता है। कुछ चीज़ें और मैं बताने की कोशिश करूं। फंडामेंटली में क्या है कि इसका जो ग्रॉस मार्जिन है वो इंक्रीज हो गया है, जिसके बिहाफ पर जो है मैं ये पता लगा सकता हूं कि भाई फंडामेंटली ये यहाँ पे रेशोज में जिस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं, यहाँ पर कुछ मुझे इम्पैक्ट नज़र आता हुआ नज़र आ रहा है। जिसपे बिहाफ पर हम यहाँ क्या ले रहे हैं, टारगेट 625 का लिया है। डिप को देखते हुए हमने जो स्टॉप लॉस लिया है वो 600 का स्टॉप लॉस पे। इस पे एक नज़र बना के देखें और देखें कि किस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें, मैरिको का, इसका जो प्राइस है वो 615 है। इस पे एक नज़र बना के देख सकते हैं कि किस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। देखें तो टेक्निकली चार्ट ये जो है थोड़ा सा पोजीशन जो है यहाँ पर कंसोलिडेट है 13 EMI के, वॉल्यूम में थोड़ा सा इम्पैक्ट है। अभी इसने एंटर करा है बुलिश लेवल के अंदर। इंपॉर्टेंट लेवल जो हमारा 587 है उसको इसने अभी छुआ नहीं है। उसके बिहाफ पर मैं कह सकता हूँ थोड़ा सा टेक्निकली मुझे कमज़ोर है। लेकिन एक जो अपडेट है फंडामेंटली वो बहुत बेटर अपडेट है। फंड फ्लो स्टेटमेंट में जो है बहुत ही बेटर पोजीशंस निकलती हुई नज़र आई है, जिसके बिहाफ पर ये है कि जिस तरीके से इसकी रिवेन्यूज़ में इंक्रीजिंग हुई है उसका इम्पैक्ट इसको पड़ सकता है। इसलिए हम इसका टारगेट आज जो रख रहे हैं 630 का टारगेट है। नज़र बना के रखें। डिप के लिए हमने स्टॉप लॉस लिया है 610 का। एक्शन हमारा क्या रहेगा, बाय का एक्शन रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है अपोलो हॉस्पिटल। आज अपोलो हॉस्पिटल का जो प्राइस है 6328 के ब्याप पर हम लेके चल रहे हैं। ध्यान से देखें, इस पर भी एक नज़र बनाते हैं। टेक्निकली चार्ट बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है, जिस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। ध्यान से देखें तो इसके वनडे चार्ट में बहुत ही अच्छी पोजीशन है। जिस तरीके से इसने एक बहुत अच्छा बुलिश पोजीशन बनाते हुए नज़र दिया है, जिस तरीके से इसने जो है 6185 से, यानी कि 6300 200 के पॉइंट का जो इसने वर्कआउट दिया, वो एक बहुत ही अच्छा वर्कआउट देता हुआ नज़र आया। मैं इसके बिहाफ पर मैं कहूँगा टेक्निकली थोड़ा सा
बुलिश नज़र आ रहा है। लेकिन अगर मैं फंडामेंटली कहूँ तो फंडामेंटली में भी इसकी रेशियोज़ में जो चेंजेस हैं और बैलेंस शीट में जिस तरीके से परिवर्तन आया है उसका भी इम्पैक्ट इसके ऊपर नज़र पड़ सकता है, जिसके बिहाफ पर हम जो टारगेट ले रहे हैं वो 6550 का है। डिप को देखते हुए हमने जो इसका स्टॉप लॉस लिया है वो 6287 का स्टॉप लॉस है, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं, पोजीशन देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फेडरल बैंक, इसका प्राइस दे रखा है 187 का, इस पे एक नज़र बना के देखते हैं। टेक्निकली चार्ट बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है, बुलिश कैंडल पैटर्न नज़र आ रहा है। दूसरा क्या है कि जिस तरीके से टेक्निकली में इसके अंदर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है और ये अभी वेरी बुलिश पोजीशंस के अंदर जो नज़र आ रहा है उसका इम्पैक्ट हमें ये दिखता हुआ नज़र आ सकता है। उसके इम्पैक्ट पे मैं ये कह सकता हूँ कि जिस तरीके से इसका फंडामेंटली चेंज आया है और जिस तरीके से इसमें परिवर्तन आ रहा है वहाँ पर ये आज तेज़ी से नज़र आ सकता है उसकी पोजीशंस जो है। इसलिए आज हम इसका जो टारगेट ले रहे हैं 194 का टारगेट है, डिलीवरी के लिए भी ये यूज़ किया जा सकता है। डिप को देखते हुए हमने जो इसका स्टॉप लॉस लिया 182 का स्टॉप लॉस है, इस पोजीशंस का फ़ायदा उठाएं और ध्यान से वर्कआउट करते हुए जाएं। बजाज अलायंस लाइफ के साथ इसने जो एक बहुत अच्छी डील थी वो बहुत अच्छी डील हो गई है, जिसका इम्पैक्ट इसके ऊपर आज पड़ता हुआ चल रहा है। और जिस तरीके से घरेलू मार्केट है उसके अंदर भी ये करेंगे। क्या एक चीज़ लॉन्च करने वाला है, ये लॉन्च करने वाला है लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट, जिसका इम्पैक्ट मुझे लग रहा है कि आज ये आपको नज़र आता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास है इन्फो का जो प्राइस है 6829 का है, इस पे नज़र बना के देखते हैं कि ये किस तरीके से वर्कआउट कर रहा है। इसका जो प्राइस है यहाँ पर जिस तरीके से इसने वर्कआउट करा है वो वर्कआउट देखते हैं नौकरी के अंदर। यहाँ प्राइजेस जो चल रहा है, यहाँ पे प्राइजेस है इस तरीके से, जिस तरीके से वर्कआउट दिया है मुझे टेक्निकली यहाँ पर थोड़ा सा जो है यहाँ पर मुझे पोजीशन ये है कि 13 EMI के ऊपर तो है, लेकिन 3 से 4 दिन कंसोलिडेट रहा है। वॉल्यूम लेवल भी थोड़ा सा उस लेवल पे नहीं है, थोड़ा बुलिश लेवल, थोड़ा सा डाउन पोजीशन है, लेकिन हाँ बुलिश लेवल में ये थोड़ा सा बना हुआ है। फंडामेंटली इसने थोड़ी सी इंक्रीजमेंट की है, जिसके बिहाफ पर एक बहुत बड़े ब्रोकरेज हाउस ने इसके अंदर पोजीशंस बढ़ा दी है, वहाँ पर ये बढ़ाकर 10% इंक्रीज कर दिया गया है, जिसका इम्पैक्ट जो है आज इसके ऊपर पड़ सकता है। इसलिए आज हम इसका जो टारगेट ले रहे हैं 7000 सही है 7010 का टारगेट लेके चल रहे हैं। डिप को देखते हुए स्टॉप लॉस लिया है 6780 का, इस पे एक नज़र बना के रखें, पोजीशंस बना के रखें, वैल्यू आपको नज़र आती हुई दिखेगी। नेक्स्ट है हमारे पास कैटेगरी फ्यूचर एंड ऑप्शन की, इस पे भी आप देख सकते हैं, इसे भी इंट्राडे एंड डिलीवरी में यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमारे सबसे पहले जो कैटेगरी में आया हुआ है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसके अंदर प्राइस जो दे रखा है 664 का प्राइस है, इस पर एक नज़र बना लेते हैं। देखें तो ध्यान से एक डिप पोजीशंस में अगर मैंने वैल्यूएशन देखा हुआ तो यहाँ पर जो है जिस तरीके से वर्कआउट हो रहा है, ये कंसोलिडेट पोजीशन 13 EMI के नीचे चल रहा है और तो मुझे लग रहा है हमारे इंपॉर्टेंट लेवल 655 को भी इसने टच करा हुआ। वॉल्यूम लेवल में तो थोड़े इंक्रीमेंट है, बुलिश लेवल पे बना हुआ, लेकिन फंडामेंटली इसके अंदर जो है 2-3 चीज़ें मैंने देखी, उसके ब्याप पर मैं ये बताना चाहूँगा कि इसका कुल डिपॉजिट जो है वो कम हो गया है। कुल डिपॉजिट कम होने के ऊपर इसके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके बिहाफ पर मुझे लग रहा है कि इसका जो आज पोजीशन रहेगी डाउन पोजीशन बन सकती है। इसलिए इसका जो मैं टारगेट ले रहा हूँ 646 का ले रहा हूँ सेल पोजीशन के लिए। स्टॉप लॉस लिया है 672 का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टाइटन का फ्यूचर, इसका प्राइस है 3289, सही है जी। अब उसके बिहाफ पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो टाइटन के बिहाफ पर पोजीशन जो चल रही है उसके बिहाफ पर ये एक डाउन पोजीशन है, ट्रेंड पोजीशन जो चल रहा है वो डाउन चल रहा है। 3 से 4 दिन के अंदर जिस तरीके से वॉल्यूम आया है वो बहुत ख़तरनाक है और अभी ये वेरी जो है सोल्ड पोजीशंस में जा चुका है, जिसका इम्पैक्ट मुझे नज़र है कि वो नज़र आएगा कि वर्कआउट करता हुआ दिख सकता है, जिसके बिहाफ पर हम ये कह सकते हैं कि कमज़ोर तिमाही अपडेट भी इसके फंडामेंटली में आए हैं, जिसका इम्पैक्ट इसके ऊपर आज नज़र आ सकता है। उसके बिहाफ पर हम जो इसका टारगेट ले रहे हैं वो 3200 का टारगेट है, डिप करते हुए स्टॉप लॉस रहेगा 3300 का, एक्शन रहेगा सेल का, इस पर भी एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बैंक ऑफ बड़ौदा, इसका हमने ऑप्शन लेके चला है। ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ से, ये ऑप्शन की कैटेगरीज में 270 का स्ट्राइक प्राइस है, पुट लेना है, टारगेट रहेगा 7 का, इस पर एक नज़र बनाते हैं। यहाँ अगर हम नज़र बना के चलते हैं तो टेक्निकली चार्ट ये कमज़ोर नज़र आ रहा है, 13 EMI के आसपास है, लेकिन एक्चुअली चक्कर क्या है कि जिस तरीके से इसने अभी बुलिश पकड़ी हुई है पोजीशन, लेकिन उसके बिहाफ पर
ये जो है थोड़ा सा डाउन नज़र आ सकता है। उसके रीज़न मैं बता सकता हूँ कि फंडामेंटली जो है ना थोड़ा सा ये कमज़ोर नज़र आ रहा है, जिसके कारण इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं वे आने के चांसेस भी लग रहे हैं, वो थोड़े से अपडेट जो हैं वो मेरे को अच्छे नहीं लगे, बेटर पोजीशन में नहीं है। इसके ब्याह पर मैंने इसको पुट पे रखा है और जो स्टॉप लॉस है वो 5 का है। सेल पुट लेके चलना है, पुट की बाय लेके। सही है जी। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास जो कैटेगरी में ही है सिटी यूनियन बैंक। आज देखे होंगे आपने कि बहुत सारे बैंकों को मैं लेके चल रहा हूँ। इसका भी 170 का पुट लेके चलना है, 9 के टारगेट है। इस पर एक नज़र बना लेते हैं। तो ध्यान से देखें तो इसकी भी जो पोजीशन है वो थोड़ा सा बेटर लग रही है। टेक्निकली एक वेरी बुलिश पोजीशंस है, बट मुझे थोड़ा सा इम्पैक्ट जो है वो बेटर नहीं लग रहा। उसके पीछे का रीज़न ये है कि इसके जो एक अपडेट्स देखा मैंने, वो अपडेट जो है वो बेटर नहीं आया, जिसके बिहाफ पर मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो वर्कआउट करता हुआ आ रहा है वो बेटर नहीं है। यहाँ पर भी कोई डाउन पोजीशन मुझे नज़र आ सकती है। ये जो पुट है आपको 5 रुपये 30 पैसे के बिहाफ पे मिल जाएगी। टारगेट 9 रुपये का रहेगा। स्टॉप लॉस 3 रखना है, पुट का बाय करना है, इस पर ध्यान रखना है। थोड़ी सी पोजीशन इसकी फंडामेंटली कमज़ोर है। तो ये कुछ ऐसे शेयर थे जिस पे आप वर्कआउट कर सकते हैं, पोजीशंस बना सकते हैं और अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। कमेंट जरूर करें, पोजीशंस बनाते रहें, बेनिफिट लेते रहें। डिलीवरी के कुछ पोजीशंस को बनाएं जिसके ब्याह पर आप वर्कआउट करते हैं ध्यान से। फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर। गुड बाय।